हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम सा, खम्मा गणी। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर मैथ भाई पर्ची वाले पे। हम बात कर रहे थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, जो पीछे के एग्जामों में सारे क्वेश्चन है उनका सुपड़ा साफ करने की। ठीक है, क्वेश्चन की टारगेट द मैथ है हमारा 15 में से 15 नंबर लाने का। चैप्टर है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। आज हमें स्टार्ट करेंगे और 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। पहला चैप्टर हुआ था अपना सरलीकरण, उसके बाद हुआ था अपना प्रतिशत, उसके बाद हुआ था लाभ हानि, और कल हमने कंप्लीट किया था साधारण ब्याज। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। नाम क्या है इसका? चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है। साधारण ब्याज का नाम ही साधारण था, इसलिए क्वेश्चन सिंपल थे, लेकिन इसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज क्योंकि इनके क्वेश्चनों में चक्कर आएंगे, इसलिए इसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे आगे क्वेश्चनों की। और भी पीछे के जो मैंने चैप्टर करवा रखे हैं उन क्वेश्चनों में अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप मुझे बता देना। अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो हम इसके जो 15-20 चैप्टर है वो कंप्लीट करके दिल्ली पुलिस वाला सिलेबस है 20 से 25 अक्टूबर के बीच में फिर अपने एक मैराथन क्लास रख लेंगे 5-6 घंटे की, वो रखेंगे लाइव। आपको जो भी कोई डाउट हो कोई सी चैप्टर का, वो हम साथ में सुपड़ा साफ कर लेंगे। फिर भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो मैं आपको क्वेश्चन बैंक के माध्यम से भेज दूंगा PDF पे। तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम क्वेश्चनों की, आइए देखते हैं। देखो दोस्तों, आगे के नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि व्यक्ति वो 50,000 रुपये का इन्वेस्ट करता है। कोई व्यक्ति है वो 50,000 रुपये का इन्वेस्ट करता है और प्रथम 2 वर्षों में तो 4% की वार्षिक दर से, और अगले 2 वर्षों में 5% की वार्षिक दर से, और 5वें वर्ष में 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है। ठीक है, तो 5वें वर्ष के अंत में वे व्यक्ति है कितनी धनराशि प्राप्त करता है। तो 5वें वर्ष के अंत में है वे व्यक्ति कितने हैं वो धनराशि प्राप्त करता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रखा है। तो देखो प्रश्न अनुसार देखो भाई, ये क्वेश्चन करना तो आपको ये सिर्फ मैं तो आंसर बता दूंगा आपको, बाकी क्वेश्चन आपको ही करना है। ठीक है, प्रश्न अनुसार बोल रहा है 50,000 रुपये का इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो 50,000 रुपये लो। ठीक है, आगे बोल रहा है वे प्रथम 2 वर्षों के लिए 4%, प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% मतलब 104/100 गुणा 104/100। ठीक है, आगे बोल रहा है अगले 2 वर्षों में 5%, और अगले 2 वर्षों में 5% मतलब 105/100 गुणा 105/100। ठीक है, और बोल रहा है कि दर से, और 5 वर्ष में 10% वार्षिक दर से, तो 5 वर्ष में कितना है 10% मतलब 110/100। ठीक है, अब इसको काटापेटी करोगे, गुणा भाग करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए आएगा आपके। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 65,585.52 रुपये है वो आपके धनराशि प्राप्त करता है। कितने धनराशि प्राप्त करता है? 65,585। ये गुणा भाग अभी आपको करना है। ठीक है, या गुणा भाग करूँगा वही जो आप करोगे वही मैं करूँगा। तो गुणा भाग में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, काटापीटी करनी है। नीचे 100 बजाएंगे, ऊपर बजाएंगे आपके 65,585 52 बजाएंगे, फिर 100 का भाग लगाओ तो पॉइंट आगे लग जाएगा, ऊपर लग जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 65,585.52 आ जाएंगे। आएंगे भी नहीं आएंगे? आ जाएगा भाई, समझ में कर लोगे ना आप ये। ठीक है, ये कर लेना आप, गुणा भाग करना है, इसका करना है खुद को। इतना ये आ रहा है ना, शायद मैंने गलत तो नहीं बताया आपको, ये भी देख लेना। ऑप्शन दूसरा भी हो सकता है, करना आप, है ना। ठीक है, आगे देखो ये 2 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है आपके। देखो एक राशि वो 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं का 3 गुना हो जाती है। जो खुद का है वो 3 गुना हो जाती है। ठीक है, खुद का 3 गुना हो जाती है। तो 5 वर्षों में कितना हो जाती है भाई? 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। ठीक है, 3 गुना। और बोल रहे हैं और कितने वर्षों में वे स्वयं का खुद का है वो 81 गुना हो जाएगी। कितने वर्षों में? 100 वर्षों में। ठीक है, 100 वर्षों में कितनी हो जाएगी भाई? 81 गुना, 81 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो करो भाई इसको 3 को 81 से मतलब कि गुणा करो, कितने बार जाएगा भाई? मतलब कितना करोगे तब 81 आएगा? 3 को 4 बार कर दो, 3 को 4 बार करोगे ना आप तब 81 आ रहा नहीं आ रहा? देखो 3 को 3 से किया 9, 9 को 3 से किया 27, 27 को 3 से किया 81, भाई 4 बार गुणा करें तब 81 आ रहा है। ठीक है, तो 5 को भी 4 से गुणा कर दो, तो 5 को 4 से गुणा करोगे कितनी बार आ जाएगा भाई? 20। तो 20 वर्षों में ये 81 गुना हो जाएगी। बीस वर्षों में क्या हो जाएगी भाई? 81 गुना हो जाएगी। आया भाई समझ में? देखो क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा है, सीधा करो। 5 वर्षों में कितनी दे रखी है? 3 गुना दे रखी है, तो सीधा करो 3 गुना है वो 81, ऐसे लिख देता हूं मैं। 5 वर्षों में 3 गुना है। ठीक है, और 81 गुना है वो कितने वर्षों में आ जाएगा? सीधा गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 3 को 4 बार करोगे तब 81 आ रहा है, तो 5 को भी 4 से कर दो 20 आ रहा है, तो 20 वर्षों में 81 गुना हो जाएगी। आया भाई समझ में? क्वेश्चन आया ना समझ में? ठीक है, आगे 3 नंबर क्वेश्चन है वो मैं आपको देता हूँ, आपको अभी करना है घर पे बैठ बैठे। ठीक है, देखो यह राशि है ना, ये 5 वर्षों में है, ये लिख लेना आप।
10 वर्षों में, ठीक है। यहाँ लिखना आपको 10 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज पर स्वयं की, ये आगे देखो 3 नंबर क्वेश्चन है, वो आपको करना है खुद को कि एक राशि है वो 10 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज पर स्वयं की कितने कर दो मैं 7 गुना, 7 स्वयं की 7 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह 81 हो जाएगी। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 49, ठीक है, 49 गुना हो जाएगी। तो आपको ये क्वेश्चन है घर पे बैठ के करना है। क्या लिख कर करना है भाई कि एक राशि है वो 10 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज में स्वयं का 7 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह कितने वर्षों में वह स्वयं का 49 गुना हो जाएगी, 49 गुना हो जाएगी। आपको करना है, कैसे करना है देखो, 10 वर्षों में कितना गुना हो जाती है भाई 7 गुना हो जाती है। देखो तीसरा क्वेश्चन, 10 वर्षों में तो 7 गुना हो जाती है, और कितने गुणों में, कितने वर्षों में 49 गुना हो जाएगी, तो कितने वर्षों में 100 वर्षों में। तो ये आपको करना है भाई, कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर, वो आपको कमेंट करके बताना है मेरे को, तीसरे का आंसर, ठीक है दोस्त। करो, नोट करो, आप पहला कर लेना, दूसरा कर लेना, और तीसरा क्वेश्चन भी नोट कर लेना है, और आगे चौथे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। करो नोट। देखो दोस्तों, आगे 4 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है कि कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवर्ती ब्याज पर 5 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, ठीक है, खुद की दुगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में ये 4 गुनी हो जाएगी। जैसे मैंने अभी तीसरा क्वेश्चन दिया, दूसरा क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन है आपके आगे, ठीक है, कि बेटा कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवर्ती ब्याज से 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। तो देखो प्रश्न अनुसार देखो भाई, प्रश्न अनुसार बोल रहा है चक्रवर्ती ब्याज पर 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, 5 वर्ष में हो जाती है भाई, क्या हो जाती है, दुगुनी हो जाती है, ठीक है। तो बोल रहा है कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, कितने 100 वर्षों में कितनी हो जाती है भाई 4 गुनी हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी भाई, 2 × 2 करोगे तभी 4 आ जाएगा भाई, 2 को 2 से गुणा करोगे 4 आ जाएगा, नहीं 2 को 2 बार करोगे 4 आ गया, ठीक है। तो ये 5 को भी 2 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगी भाई 10 वर्ष में। तो हमारे पास कितना आंसर रहेगा भाई 10 वर्ष आपके आंसर आ जाएगा। तो कितने 10 वर्षों में कितनी हो जाएगी भाई 4 गुणी हो जाएगी आपकी। आइए भाई समझ में, भाई ये क्वेश्चन तो नॉर्मल है, ऐसे क्वेश्चन है ये पूछते हैं आपके दिल्ली पुलिस में, एक बार समझ में आ गया, ठीक है, तो आपको आ जाएगा। आगे देखो 5 नंबर क्वेश्चन आपको खुद को करना है, ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है वो आपको खुद को करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, ऐसा कैसा सेम ही ऐसा ही क्वेश्चन है, खुद को करना है, ठीक है। करो नोट, आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1800 रुपये कोई राशि है वो 10% की दर से उधार दी जाती है, 10% की दर से उधार दी जाती है। तो बताओ चक्रवर्ती ब्याज जो सरल ब्याज का जो 2 वर्ष का अंतर है वो क्या होगा। चक्रवर्ती ब्याज जो सरल ब्याज का जो 2 वर्ष का अंतर है वो क्या होगा, ठीक है। जब भी हमें समय 2 वर्ष का दे रखा हो, जब भी हमें समय 2 वर्ष का दे रखा हो तो हमें क्या फॉर्मूला याद रखना चाहिए। तो देखो ये चीज़ आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में कई बार पूछ रखा है। जब भी समय 2 वर्ष का हो तो याद रखना है आपने को अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटा 100 का स्क्वायर। जब भी हमें अंतर ऐसे 2 वर्ष का समय दे रखा हो तो हमें याद रखना है अपने को अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटा 100 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, अंतर है, अंतर तो हमें निकालना है, तो बराबर अंतर निकालना है, ठीक है, अंतर निकालना है, ठीक है। मूलधन है वो कितना दे रखा भाई 1800 रुपये, ये लो 1800 रुपये, ठीक है, गुणा दर कितनी दे रखी भाई 10% की दर दे रखी है, तो 10/100 स्क्वायर है तो मैं 2 बार लिख दूँ 10/100, ताकि आपको काटने पीटने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। 2 0 से 2 0 निकल गया और 2 0 से 2 0 निकल गया, ठीक है भाई, निकल गया। तो हमारे पास क्या अंतर रहता है भाई 18, तो अंतर बराबर क्या आ जाएगा भाई 18 आ जाएगा। तो हमारे चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज का जो अंतर है वो हमारे कितना आ जाएगा भाई, चक्रवर्ती ब्याज वे सरल ब्याज का अंतर 18 होगा। तो चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज का अंतर भाई कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। आया भाई समझ में, जैसा क्वेश्चन दे रखा वैसा ही हमें करना है, ठीक है भाई। आगे समझ, ये फॉर्मूला याद रखना, मूलधन गुणा दर बटा 100 का स्क्वायर, ठीक है। देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई राशि है वो 8% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है।
यदि चक्रवर्ती ब्याज से सरल ब्याज का जो अंतर है वो इसमें 320 रुपये है, तो इसमें निकालना है राशि बताओ। तो हमें निकालना है मूलधन निकालना है। हमें क्या निकालना है भाई? मूलधन निकालना है। तो मैं देखो फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपको बता देता हूँ, ठीक है। और करना आपको ये मैं ही कर देता हूँ, आपके काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे, आगे 2 क्वेश्चन दे दिए मैंने। तो देखो कोई राशि वो 8% की दर से, तो ये लिखाओ फॉर्मूला लगाओ, अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटा 100 का स्क्वायर, ठीक है। अंतर क्या दे रखा भाई? 320 दे रखा है ना अंतर, 320 बराबर मूलधन कितना है भाई? x, मूलधन है नहीं तो x मान लेता हूँ, और गुणा दर कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है, 8/100 गुणा 8/100, ठीक है। 8 गुणा 100 आ जाएगी, ठीक है, 8/100 आ जाएगी। देखो 8 का भाग दे दो इसमें, 32 में कितनी बार जा रहा है भाई? 4 बार, कितना गए? 40 आ गए, और 8 का भाग 40 में 5 बार, 5 बार आ गया। तो क्या गए हमारे पास? 5 बराबर x/100 गुणा 100, तो x बराबर क्या आ जाएगा भाई? 100 गुणा 5, तो x बराबर क्या आ जाएगा भाई? 50,000 हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? आंसर आ जाएगा। तो 50,000 रुपये हमारे पास मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन कितना आ जाएगा भाई? 50,000 रुपये आ जाएगा। भाई देखो अंतर है वो कितना आ जाएगा भाई? हमने अंतर दे रखा है, इसमें मूलधन निकालना, तो मूलधन हमारे पास कितना आ जाएगा भाई? 50,000 रुपये आ जाएगा। आया भाई समझ में? कुछ भी नहीं दे रखा क्वेश्चन में, फॉर्मूला टाइप करो। जब भी अंतर 2 वर्ष का हो, जब भी समय 2 वर्ष का दे रखा हो आपको, जब भी आपको समय 2 वर्ष का दे रखा हो, तो आप ये फॉर्मूला टाइप कर लेना, अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटा 100 का स्क्वायर। रख लो कहीं भाई यार। इसमें भी क्या आंसर आया था हमारा भाई? अंतर कितना आया था? 18 रुपये आया था। इसमें हमारे पास कितना? 18 रुपये अंतर आ गया, 18 रुपये आ गया। तो इसमें यही निकलता था अंतर, तो अंतर आ गया हमारे 18 रुपये आ गया, ठीक है भाई। करो नोट, आगे क्वेश्चन की बातें करते हैं दोस्तों। अगर 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई राशि है वो 2 वर्ष में 4,500 रुपये हो जाती है। कोई राशि है वो 2 वर्ष में 4,500 रुपये हो जाती है, तो तथा 4 वर्ष में 7,500 रुपये हो जाती है। 2 वर्ष में तो 4,500 और 4 वर्ष में 7,500 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या होगी? तो हमें निकालना है मूलधन क्या होगा। हमें क्या निकालना है भाई? राशि मतलब मूलधन क्या होगा। क्या निकालना भाई? हमें मूलधन, हमें निकालना है भाई मूलधन। मूलधन में क्या करना है भाई? निकालना है, ठीक है। और वह राशि है 2 वर्ष में, जब भी 2 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष की राशि दे रखी हो, तो आप ऐसे एक ट्रिक याद रखना, आप फॉर्मूला याद रखना कि पहले मिश्रधन का स्क्वायर बटा दूसरा मिश्रधन। बस कुछ नहीं रखना, आपको इतना रखना याद। जब भी आपको मिश्रधन देके मूलधन पूछे, तो जब भी आपको 2 वर्षों का मिश्रधन देके मूलधन पूछे, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि पहले मिश्रधन का स्क्वायर, पहले मिश्रधन का स्क्वायर क्या हो जाता है भाई? 4,500 का स्क्वायर गुणा 4,500, ठीक है। और बटा दूसरा मिश्रधन का नीचे लिखना है, दूसरे मिश्रधन का कितना है? 7,500, इसका भाग लगा दो, 7,500 का भाग लगा दो। 2 0 से 2 0 निकल गया, और ये जा रहा है 5 से 1 बार और 5 से 5 बार, ठीक है। और ये 5 से जा रहा है 9 बार, और ये 3 से जा रहा है 5 बार, सॉरी ये 3 से जा रहा है 3 बार, और ये 3 से जा रहा है 5 बार, और ये 5 से जा रहा है 9 बार, ठीक है। और 9 को 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? आंसर कितना आ जाएगा भाई? 2700 रुपये आ जाएगा। तो हमारे पास मूलधन कितना आ जाएगा भाई? राशि क्या आ जाएगी भाई? मूलधन बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? 2700 रुपये। तो मूलधन हमारे पास कितना आ जाएगा भाई? 2700 रुपये आंसर आ जाएगा। भाई आया भाई समझ में? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है, जैसे क्वेश्चन ने बोल रखा है वैसे यही याद रख लो, पहले मिश्रधन का स्क्वायर बटा दूसरे मिश्रधन का भाग लगाना है, ठीक है। और 9 नंबर क्वेश्चन है वो आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, सेम यही क्वेश्चन है, मैं सिंह के चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। कोई राशि, ठीक है, 2 वर्ष में 3500 रुपये हो जाती है, तथा 6 वर्ष में, ठीक है, यहाँ 4 कर दो आप, 4 वर्ष में 3500 रुपये हो जाती है, और 6 वर्ष में 8,500 रुपये हो जाती है, तो वह राशि बताओ, ठीक है। तो वह राशि बतानी है आपको।
क्या भाई क्वेश्चन क्या दे रखा है, जैसे सेम क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ संख्या चेंज की है, वो भी आपके सामने। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है, करना है। आज मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिया था, सेम जैसे मैंने पहले क्वेश्चन करवा दिया था वैसा ही क्वेश्चन दिया है आपको, कोई अलग क्वेश्चन नहीं दिया है। ठीक है, चक्कर आने वाले क्वेश्चन मैंने दिए ही नहीं है। ठीक है, चक्कर आने वाले क्वेश्चन हम बाद में बात करेंगे, जैसे कल करेंगे या परसों करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतने, आज के लिए 9 नंबर क्वेश्चन की बात की थी हमने। कल आगे क्वेश्चन की और बात करेंगे, और भी कोई आपको डाउट है तो बता देना। आज के लिए इतने, बने रहने के लिए धन्यवाद। ओके दोस्तों।